ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। हम लोग 2 बहन हैं, मेरी मम्मी तो नहीं है, मेरे पापा हैं। तो मैं 10वीं पढ़ रही थी, उस टाइम से मेरा सपना था कि मैं एक बेटा बनूं, क्योंकि बेटा बेटी में फर्क नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी अपना घर चला रही हैं, चाहे ससुराल का घर हो चाहे मायके का घर हो। इतने सारे मैडम है, सर है, सभी अपना घर चला रहे हैं, तो बेटा बेटी में भी कोई फर्क नहीं। तो मैं शुरू से अपने मम्मी पापा को ये बोलती थी कि मैं हूँ, अब चिंता मत करो, मैं हूँ, चिंता मत करो करके। लेकिन जब जॉब में लगी, मेरी मम्मी तो नहीं थी लेकिन पापा बहुत खुश है। अभी इस चीज का मैं पापा को नहीं बोल पाती, नहीं बताती। वो पूछते हैं बेटा ठीक है, मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है पापा मैं ठीक हूँ, लेकिन इस चीज को मैं उनको नहीं बोल पाती हूँ। जब फोन करती हूँ तो बहुत रोना आता है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करती हूँ कि हम जितने भी बीएड असिस्टेंट टीचर है उनकी जॉब को सुरक्षा करें और हमें हमारे जॉब के बदले जॉब ही दे, और समायोजन का रास्ता जो कोर्ट ने सुझाया है वो हम लोगों को दे दे, ऐसा करके। ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। धन्यवाद। अपने गवर्नमेंट से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारी इस प्रोसेस में कहीं भी प्रकार की कोई गलती नहीं। और जो एक जॉब होता है गवर्नमेंट जॉब, वो सिर्फ एक व्यक्ति का सपना नहीं होता है, वो उनकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंड होती है। हमारे मम्मी पापा हमारे लिए जो सपना देखे थे, हमको लगा गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद कि शायद मैं उस काबिल बनी और गवर्नमेंट जॉब पाया मैंने, लेकिन अब नहीं। ऐसा ये जो हम लोग का सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इतना डर बैठा है हम लोग के मन में कि हम मम्मी पापा से भी ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्या जवाब दे। और एक तो इतना दूर है, मम्मी पापा भी डर रहे हैं, अकेले रहती है, और जॉब का इधर स्कूल तो जहाँ ही रहे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बट ये चीज एक डर बैठा ही है। इतना कोशिश करें मीडिया तक हम अपनी बात हमारे गवर्नमेंट तक पहुंचाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस टाइम ये नहीं बोल सकते कि हमारी पिछली सरकार ने हमारी भर्ती ली है। हमारी सरकार तो ऐसा भी है कि इस सरकार के तहत हमने भी नियुक्ति पाई है, 3rd 4th लिस्ट ये वर्तमान सरकार निकाली है। तो हम तो अपने सरकार को ही बोलेंगे, वही हमारे जो वर्तमान सरकार है वही हमारे माई बाप है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है हमारी नियुक्ति को सेव करे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको इसी पद पे रखे, लेकिन उनका पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, कोई भी पद में रख सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको बेरोजगार न किया जाए। कोर्ट का क्या फैसला है? सर कोर्ट का यही फैसला है कि डीएड वाले लोग को 15 दिन के भीतर नियुक्ति दी जाए। अब वो नियुक्ति गवर्नमेंट कैसे देना चाह रही है वो गवर्नमेंट के ऊपर है ये फैसला। और हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं कि किसी का हक मारो आप, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो इतनी शक्ति है कि वो हमारा जॉब सेव कर सकती है। मेहनत का फल मिलना भी तो चाहिए सर, मेरिट में आना। हम बच्चों लोग को आज क्या बताते हैं कि सर हम मेरिट में आए हैं, नंबर लाए हैं, और नहीं हम अभी जॉब से निकालेंगे, तो मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? कोर्ट के फैसले को ही तो माना जाएगा, इसमें सरकार क्या कर सकती है? मैम सरकार के पास रास्ता भी तो है। अब सरकार बोलती है कि युवा हमारे देश का भविष्य है। अब एक शिक्षक होने के बाद हमारा भविष्य शिक्षक से बेदखल होने के बाद क्या हो जाएगा? हम वापस से उस गांव में कैसे जा पाएंगे जिस गांव में 3-4 लोगों के आसपास के पूरा गांव में ये फैला है कि उस लड़की का जॉब लगा है, वो उनकी बेटी है, उसका जॉब लगा है। और इस तहत मोटिवेट हुए हैं सब मेरे फ्रेंड लोग, मोटिवेट होते हैं कि नहीं एक का मेहनत के थ्रू तो जॉब तो लगा है, तो हम भी पढ़ेंगे, हम भी हमारा भी लग सकता है। कल को वापस मैं उस गांव में कैसे जा पाऊंगी, कैसे बोलूंगी मैं उसको कि नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब तो लगाई थी लेकिन वापस से मेरा गवर्नमेंट जॉब चला गया। हर चीज गांव वाले नहीं समझ पाते सर या मैम कि हमारा जो गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा कुछ केस चल रहा था, गाँव के हर लोग नहीं समझ पाते इस चीज को।